नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुकुल में। गुरुकुल ज्ञानामृत में आपका स्वागत है। आज सीखिए आप इस तिरंगे बाबा से एलसीएम और एचसीएफ जादुई ट्रिक से शॉर्ट में कैसे निकालते हैं लॉजिकल मेथड से। तो आज की क्लास का टॉपिक है LCM and HCF। LCM क्या है? LCM का फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समवर्ती। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। 8, 4 और 12 हमारे पास ये तीन संख्याएं हैं। इनका हमें LCM निकालना है तो हम पहले 8 का पहाड़ा लिखेंगे। 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक्के 48। ठीक है। फिर 4 का पहाड़ा लिखे। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 28, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 4 ढाई 40, है ना। उसके आगे 2 और लिख देते 44 और ये 48। ठीक है, मैंने ढाई के भी आगे लिख दिया 40 का पहाड़ा। अब 12 का पहाड़ा लिखते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब देखिएगा इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है जो दोनों में मौजूद है, तीनों के पहाड़े में मौजूद है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 24 यहाँ पर भी है, 24 यहाँ पर भी है, 24 यहाँ पर भी है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 48 यहाँ पर भी है, 48 यहाँ पर भी है और 48 यहाँ पर भी है। ये आपको नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट करके सही लिख देता हूँ, नज़दीक नज़दीक, ताकि आपके समझ में आ जाए। 32 के बाद 36, फिर 40, फिर 44 और फिर 48। ये 48 आपका यहाँ पर भी है। देखिएगा 48 दिख रहा है सबको, आपको नज़र आ रहा है 48। ठीक है। अब कॉमन 24 भी है, 48 भी है तीनों के अंदर। तो 48 में भी तीनों का भाग जा रहा है और 24 में भी तीनों का भाग जा रहा है। लेकिन हमारी शर्त क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या है? 24। तो इसका LCM क्या हो जाएगा? 24। LCM की परिभाषा आसान शब्दों में बताऊं तो लिखिएगा आप, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाए या दी हुई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, कुछ शेष ना बचे। तो आपको ये परिभाषा याद रखने की ज़रूरत है जो आसानी से याद रहेगी। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का
पूरा पूरा भाग चला जाए। यहाँ ध्यान रखना है संख्याओं का, ठीक है। ये तो हुआ आपका एलसीएम। इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या कहते हैं इसको हिंदी में? लघुत्तम समापवर्तक। शॉर्ट में लिख देता है ला सा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। अब आता है मासा, HCF। देखिएगा HCF, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक हिंदी मतलब मासा, ठीक है। अब वही संख्या है हमारे पास 8, 4 और 12, ठीक है। वहाँ तो हमने इनका पहाड़ा बोला था, इनके गुणज लिए थे। पहाड़ा बोला था कि किस किस संख्याओं में इसका भाग जा सकता है। यहाँ गुणनखंड लेंगे तो 8 के गुणनखंड होते हैं 1, 2 और 4 और 8। 8 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, 8 का भी जाता है। 4 के गुणनखंड लेंगे 1, 2 और 4, ठीक है। 12 के गुणनखंड होंगे 1, 12 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है और उसके बाद 12 का भाग जाता है सीधा। अब देखिएगा इसमें 1 भी कॉमन है, 1 का भी भाग जा रहा है, 2 भी कॉमन है, 2 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है। लेकिन हम क्या लेंगे? 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। हिंदी में कहेंगे सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में भाग चला जाए। वे बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, इसको बोलेंगे HCF। हिंदी में कहेंगे मासा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। यहाँ तक आपका आया समझ में? ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि लासा और मासा क्या है, LCM और HCF क्या है। अब इसको निकालते कैसे हैं, कहाँ काम में आता है और ये ट्रिक से कैसे निकालेंगे, एग्ज़ाम में इसके किस तरह के सवाल आएंगे, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है LCM, मासा। LCM निकालने की 3 विधि है। LCM निकालने की 3 विधि है। पहली है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी है भाग विधि।
इसको इंग्लिश में कहेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, इसको कहेंगे डिवीजन मेथड, और तीसरा है लॉजिकल विधि। ठीक है, लॉजिक से निकालना, शॉर्ट ट्रिक से निकालना, माइंड से निकालना। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं आइए देखिएगा। जैसे हमें निकालना है 24, 30 और 40, इनका एलसीएम निकालना है, तो इनके गुणनखंड करेंगे इस तरह से, तीनों के अलग अलग। तो सबसे पहले भाग देंगे, भाग किसका देंगे? गुणनखंड विधि में भी और भाग विधि में भी। भाग किसका देंगे? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या और सबसे छोटी संख्या, छोटी से बड़ी बढ़ते क्रम में जाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या क्या है अभाज्य? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 4 अभाज्य नहीं सॉरी 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, बढ़ते क्रम में जाएंगे छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले हमने 2 का भाग लगाया 12 बार, फिर 2 का भाग लगाया 6 बार, फिर 2 का भाग लगाया 3 बार, फिर 2 का भाग लिया, 3 का भाग लगाया 1 बार। यहाँ पर 2 का भाग लगाया 15 बार, फिर 2 का रह जाएगा, 3 का भाग लगाया 5 बार, 3 का भी लिया, 5 का भाग लगाया 1 बार। यहाँ 2 का भाग लगाया 20 बार, फिर 2 का भाग लगाया 10 बार, फिर 2 का भाग लगाया 5 बार, फिर नहीं जाएगा तो 5 का भाग लगाया 1 बार। अब इनके गुणनखंड क्या होगा यहाँ देखिएगा। 24 के गुणनखंड हुए, 24 के गुणनखंड हुए 2 कितने बार है? 3 बार। 2 की घात 3 गुणा 3। इसी तरह 30 के गुणनखंड हुए, 1 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 5 है। तो 30 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 3 गुणा 5। 40 के गुणनखंड हुए क्या है? 2 की घात 3, यहाँ भी 2 की घात क्या आएगी? 3 गुणा 5। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ। अब इसमें क्या लेना है? सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी बात क्या आ रही है? 2 की घात 3 एक बार आ गई। उसके बाद क्या आ रहा? 3 इन 2 में 3, और उसके बाद क्या आ रहा? 5। तीनों गुणा किया तो 2 की घात 3 का मतलब होता 8 गुणा 3 गुणा 5। कितना? 8 3 24, 24 बन जाए 120। क्या आ गया इसका एलसीएम? 120। ठीक है। अब भाग विधि के अंदर आ जाते हैं। चौबीस, 30 और 40 मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ। मैं समझता आपको कुछ भी नहीं आता, आपने स्कूल में दूसरी तीसरी चौथी क्लास में ये सीखा हुआ। चलो फिर सबसे छोटी संख्या का भाग लगाया 12 बार, ये गया 15 बार और ये गया 20 बार। जब तक भाग जा रहा है लगाते रहते, फिर 2 लगाया गया 2 का 6 बार। अब 15 में भाग नहीं जा रहा तो ऐसे कैसे 15 को उतार देंगे। ठीक है। 20 में भाग लगाया 10 बार, फिर भाग लगाया 2 का 3 बार। 15 नहीं जा रहा 15 में तो ऐसे कैसे उतार देंगे 10 का 5 बार। अब नहीं जाता तो अब 3 का लगाएंगे, 3 का भाग लगाया 1 बार, 3 का भाग लगाया 5 बार, 5 में नहीं जा रहा ऐसे कैसे उतार देंगे। फिर 5 का भाग लगाएंगे, 1 का उतार जाएगा 1 1। अब क्या हुआ इसका 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आ रहा है, गुणा 3 गुणा 5। ये इसका एलसीएम है। इसको हल कर देंगे। 2 को 2 से गुणा करा 2 में 4, 2 को फिर
4 को 2 से गुणा, 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा करा, 8 3 24, 24 को 5 से गुणा करा 120। ये होती है भाग विधि। ठीक है, यहां तक आपके समझ में आ रहा है? बताते रहें कमेंट में क्या क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। अब तीसरा लेते हैं लॉजिकल मेथड। क्या लेते हैं? लॉजिकल मेथड। अब कुछ सवाल हैं जो हम करते हैं लॉजिकल मेथड से। ठीक है, एक बार आप निकाल के दिखाओ तो। 8, 16, 32 और 40 का एलसीएम निकालो, देखो क्या होता है। देखिए, मैंने गुणनखंड विधि समझा दी आपको, एलसीएम में भाग विधि समझा दी। ठीक है, अब लॉजिकल मेथड में क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या उठाते हैं। सबसे बड़ी संख्या ये क्या है? 40। 40 के अंदर हमारा 8 का भाग जा रहा है, 8 दूनी 8 पंजे 40, 8 को हम भूल जाएंगे। 16 का भाग नहीं जाता, 32 का भाग नहीं जाता। ठीक है, अब 40 का पहाड़ा बोलेंगे, 40 दूनी 80, 80 में 16 का भाग चला गया आपका। ठीक है, 80 में 16 का भाग चला गया। 40 दिए 120, 120 में ना 16 का भाग जा रहा ना 32 का भाग जा रहा है। 40 चौक 160, 160 में 16 का भी भाग जा रहा है और 32 का भी भाग जा रहा है, 8 का भी भाग जा रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 160। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है समझ? सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलना है और उसके अंदर देखना है किसका, जिसका भाग जा रहा है। अब इसके बाद 2, 4, 8, 12, इसका आप निकालो एलसीएम ज़रा। 5, 10, 15। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। निकालिए, आप निकालते रहिए। दो, 4, 6, 8। सवाल नंबर 4, 25, 30, 50। सवाल नंबर 5, 15, 18, 42। ठीक, अब इनको हल करते हैं, कैसे करना है। सबसे बड़ी लॉजिकल मेथड से 12, सबसे बड़ी संख्या 12 को उठाओ। 12 में किसका भाग जा रहा है? 12 में 2 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, इन 2 को भूल जाओ। 12 का पहाड़ा बोलो, 12 दूनी 24, 24 में 8 का पहाड़ा भाग जा रहा है, 8 3 24 से इसका एलसीएम हो गया 24। अब यहाँ पर दूसरे सवाल में 15, सबसे बड़ी संख्या 15 उठा लो। 15 में 5 का भाग जा रहा है, यस। 10 का भाग जा रहा है, नहीं। तो 15 का पहाड़ा बोलो, 15 दूनी 30, 30 में 10 का भाग जा रहा है, यस। इसका एलसीएम हो गया 30। जब तक भाग रही जाए पहाड़ा बोलते रहो। तीसरे में उठाओ 8, 8 में 2 का भाग जा रहा है, 2 को भूल जाओ। 8 में 4 का भाग जा रहा है, 4 को भूल जाओ। 8 में 6 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। तो 8 का पहाड़ा बोला, 8 का 8 दूनी 16, 16 में भी नहीं जा रहा। 8 3 24, 24 में 6 का भाग जा रहा है, इसका एलसीएम हो गया 24। चौथे उठाओ 50, 50 में 25 का भाग जा रहा है, यस जा रहा है, 25 को भूल जाओ। 30 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 50 का पहाड़ा बोलो, 50 दूनी 100,
100 में 30 का भाग जा रहा है, नहीं। 50 थी 150, 150, 150 में 30 का भाग जा रहा है, यस जा रहा है। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखना है 15, 18, 42, सबसे बड़ी संख्या है 42। 42 के अंदर ना 15 का भाग जा रहा ना 18 का भाग जा रहा, और 42 का हमें पहाड़ा भी याद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, अब थोड़ी देर के लिए 42 को भूल जाओ, 15 और 18 को देखो। बड़ी संख्या कौन सी है? 18। 18 का बड़ा 18 दूनी 36, 18 दिए 54, 15 का भाग नहीं जा रहा, 18 चौक 72, 15 का भाग नहीं जा रहा, 18 पंजे 90, 90 में 15 का भाग जा रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया 90। अब 42 में इसका भाग जा रहा है, नहीं जाते 42 का मैं पढ़ा नहीं, तो 42 के 2 टुकड़े कर लो, इस 42 के 2 टुकड़े कर लो, 7 गुणा 6 क्या हो जाएगा? 42, ठीक है। अब 42 में देखो 6 का भाग, 90 में देखो 6 का भाग जा रहा है, यस 6 का भाग जा रहा है 90 में, तो ये 6 का तो कम हो गया, बचा 7। इस 90 को 7 से गुणा कर दो, 9 7 63, आगे लग जाएगा 0, इसका एलसीएम हो जाएगा 630। ये समझ में आया। अगर ऐसी बड़ी संख्या आ जाए, कहीं फंस जाओ, तो पहले 2 छोटी संख्याओं में छोटी में से बड़ी का पहाड़ा बोल के निकाल लो, बड़ी संख्याओं के 2 टुकड़े कर दो, जिसका भाग जा रहा है वो इसमें आ चुका है ऑलरेडी, जो बचा उससे गुणा कर दो, ठीक है। एलसीएम यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब एलसीएम के सवाल किस टाइप के आएंगे, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। एलसीएम के सवाल किस टाइप के आएंगे परीक्षा के अंदर, ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए सवाल नंबर 1, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, जिसमें दी हुई जिसमें 30, 40, 60 का 30, 40, 60 से, जिसमें कि हमें यहाँ लिख देते हैं जो 30, 40, 60 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो, पूरा भाग चला जाए या पूर्णतया विभाजित हो, एक ही बात है। या आप समझिएगा कि ये एलसीएम की बात कर रहा है, तो 30, 40, 60, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या उठाइए 60, 60 में 30 का भाग जाता है, यस जाता है, 30 को भूल जाइए। अब 60 में 40 का भाग जाता है, नहीं, तो 60 का पहाड़ा बोलिए, 60 दूनी 120, 120 में 30 का भाग जा रहा है, यस, तो ये हो जाएगी 120, ठीक है। अब इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से भाग देने पर 5 शेष बचे, 5 शेष बचे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आया था? 120, ठीक है, यही आया था। 120 में 30 का भी आगे बच जा रहा है।
120 के अंदर हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125। अब 125 में आप किसी का भी भाग दो 5 शेष बचेगा। 125 में 60 का भाग देके देखो, 60 दूनी 120, बचा 5 शेष बचा ना। 125 में 40 का भाग देके देखो, 40 दिए 120, बचा 5। 125 में 30 का भाग देके देखो, 30 चौक 120, बचा 5, 4 बार गया। आ रहा है यहाँ तक समझ में? अब इसी सवाल में और ट्विस्ट आ सकता है। वे छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 30, 40, 60 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 27, 37 और 57 बचे। 27, 37 और 57 बचे। एग्जाम में इस तरह का भी सवाल आ सकता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सबसे पहले वही इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या आया, 120। अब यहाँ देखेंगे 30, 40 और 60 क्रम से क्या है, 27, 37 और 57। इन दोनों का अंतर ढूंढो, कितना आ रहा है, 3 का अंतर। इन दोनों का अंतर ढूंढो, कितना आ रहा है, 3 का अंतर। इन दोनों का अंतर ढूंढो, कितना आ रहा है, 3 का अंतर। ऐसे सवाल में हमेशा अंतर सेम रहेगा। अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में आता है तो अंतर सेम रहेगा। तो इस 3 के अंतर को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, उत्तर आ जाएगा आपका 117। 117 इस सवाल का उत्तर होगा। 117 में आप किसी का भी भाग दे के देख लो, तीनों में से क्रम से 27, 37 और 57 ही बचेंगे। लो आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ मैं इधर करके। 117 भाग दिया आपने 30 का, 3 बार गया, 30 दिए 90, 100 और 17, 27 बचे। ये आ गया आपका 27। चलिएगा आगे दूसरी संख्या का भाग दे के देख लो। 40 का भाग दो, 40 दूनी 80, 90, 100। कितने बचे, 20 इधर बचे, 17 इधर बचे, 17 और 20 37। ये आपके 37 भी बच गए। लो 60 का भी भाग दे के देख लो आप। एक बार जाएगा 60 एकम 60, कितने बचेंगे, 40, 50, 57 शेष रहेंगे। आ गया यहाँ तक समझ में? अब इसके आगे एलसीएम के अंदर किस किस तरह के कैसे घुमा घुमा के कंपटीशन एग्जाम में आपके सवाल आ सकते हैं, खास करके डी ग्रुप, पुलिस कांस्टेबल और इस तरह के इसी तरह के पेपर के अंदर एलसीएम एचसीएफ के सवाल आते हैं। और उसका मैं अगले भाग में, इस क्लास के अगले भाग में आपको सिर्फ वही सवाल हल कराऊंगा। अब सॉरी, ये एलसीएम में लिखा हुआ था लासा, लघुत्तम समापवर्तक, लासा, ठीक है। अब आगे देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, मासा, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसकी परिभाषा मैंने आपको लिखा दी थी, बताओ ज़रा जल्दी कमेंट करके इसकी परिभाषा क्या है। देखिएगा 18
24 और 36। इसके अंदर इसका हमें HCF निकालना है, मासा निकालना है, तो इसके गुणनखंड करेंगे। 18 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है और उसके बाद 18 का भाग जाता है। 24 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 12 का भाग जाता है और उसके बाद 24 का भाग जाता है। ठीक है। 36 के गुणनखंड होंगे। 36 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, 6 के बाद 8 का नहीं जाता, 9 का भाग जाता है, 9 के बाद 12 का भाग जाता है, 12 के बाद 18 का भाग जाता है और 36 का भाग जाता है। ठीक है। ठीक, ये इनके गुणनखंड है। अब इसमें कॉमन क्या है? 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। उसके बाद 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है। तो सबसे बड़ा कॉमन क्या है? 6। तो इसका HCF हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 6। ठीक है। इसका HCF हो जाएगा 6। इसकी भी 3 विधि है, गुणनखंड विधि, भाग विधि। गुणनखंड विधि मैंने आपको गुणनखंड करके सिखाए थे, उस तरह से आप गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है ना, गुणनखंड कर लेंगे। और उसके बाद भाग विधि में आपको सिखाता हूँ। तो ये 3 संख्याएं आपका क्या थी? 3 संख्याएं 18, 24 और 36। तो सबसे पहले छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देंगे। 18 का 24 में भाग देंगे, कितने बार गया? 1 बार, 18 बचेगा 6। 6 का भाग 36 में देंगे तो कितने बार गया? 6 बार। जब तक 0 नहीं आता देते रहेंगे। 6 के 36, तो 6 का भाग पूरी तरह जा रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 6 है। ये है भाग विधि। लेकिन आपको करना कैसे है? लॉजिकल मेथड से। वैसे इसके आसान जो तरीका है गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि से मैं आपको निकाल के बताता हूँ। 24, 30 और 40 का मासा HCF। ठीक है। तो गुणनखंड किए हमने 24, 2 का भाग लगाया 6 बार। ठीक है। 2 का भाग लगाया 3 बार, फिर 3 का भाग लगाया 1 बार। ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 सॉरी 2 का भाग लगाया 12 बार, फिर 2 का भाग लगाया 6 बार, फिर 2 का भाग लगाया 3 बार और 3 का भाग लगाया 1 बार। ठीक है। 30 के गुणनखंड यहाँ देख लो। 2 का भाग लगाया 15 बार, फिर 3 का भाग लगाया 5 बार और फिर 5 का भाग लगाया 1 बार। 40 का यहाँ निकाल के देख लो। 2 का भाग लगाया 20 बार, 2 का भाग लगाया 10 बार, फिर 2 का भाग लगाया 5 बार, फिर 5 का भाग लगाया 1 बार। ठीक है। तो यहाँ आ गई 2 की घात 2। देखो अब यहाँ पर 24 में क्या आ रहा है? 3 बार 2 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 1 बार 3 है ना। 30 में क्या आ रहा है? 2 गुणा 3 गुणा 5। 40 में क्या आ रहा है?
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, ये एक बार 2 यहाँ भी आ रहा है, एक बार 2 यहाँ भी आ रहा है, एक बार 2 यहाँ भी आ रहा है, 2 तो हमारा है ही, ठीक है। अब यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। अब उसके बाद देखिएगा तीन यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, 5 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ गई समझ में? अब आगे देखते हैं। HCF में अगर अभाज्य संख्या आ जाए 20, 30 और 37, 37 एक अभाज्य संख्या है जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। HCF में अगर अभाज्य संख्या आ जाए, HCF में मासा में अगर अभाज्य संख्या आ जाए तो हमेशा HCF 1 होगा। आँख बंद करके लिख लें, 1 होगा। दूसरा नियम 2, 5, 8, 12, 20 और 13, ठीक है, इनका HCF निकालना है। 2 लगातार संख्याएं आ जाएं, जैसे यहाँ देख रहे हैं 12 और 13 लगातार संख्याएं 2 आ जाएं तो हमेशा HCF 1 ही होगा। ये भी आप ध्यान रख लीजिए। तीसरा, LCM और HCF का एक नियम और याद रखिए कि दो संख्याओं का ये नियम याद रखिएगा। इससे रिलेटेड बहुत सवाल आएंगे, आपको बहुत सवाल होंगे। दो संख्याओं का लासा गुणा मासा बराबर होता है उन संख्याओं के गुणनफल। जैसे दो संख्याएं, एक संख्या A है, एक संख्या B है, एक संख्या B है, ये बराबर होगा LCM गुणा HCF के। LCM गुणा HCF के, ये नियम हमेशा याद रखिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं तो 20 और 30, ठीक है, ये दो संख्या हैं। इनका LCM क्या होगा? बड़ी संख्या उठाई हमने, 30 का पहाड़ा बोला, 2 बार 30 दूनी 60, LCM हो गया 60, 60 में 20 का भाग गया। HCF, इसके गुणनखंड किए 2 गुणा 10, इसके गुणनखंड किए 3 गुणा 10, ठीक है, 10 का भाग दोनों में जा रहा है, तो इनका LCM हो गया 60 और HCF हो गया 10। अब 60 गुणा 10, जैसे पहले मैं आपको नियम से बताया, A गुणा B, 20 गुणा 30 बराबर हो रहा है 60 गुणा 10 के। आप चेक कर लीजिए, ये भी हो जाएगा 600 और ये भी हो जाएगा 600। ये नियम हमेशा आप याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। बराबर होता है दो संख्याओं का लासा मासा का गुणा बराबर होता है उन संख्याओं के गुणनफल के।
ये समझ में आया आपको? अगर सवाल आ जाए, एक छोटा सा एग्जांपल के लिए ले लेते हैं सवाल। कोई दो संख्याओं का यदि HCF 10 हो, कोई दो संख्याओं का HCF 10 है और संख्या है 50 और 60, तो उनका LCM क्या होगा? उनका LCM क्या होगा? देखिएगा 50 और 60 है, तो 50 गुणा 60 बराबर क्या होगा? 10 गुणा LCM। LCM को यहाँ x मान लो या LCM, ठीक है। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो गई, 6 पंजे 30, LCM क्या हो जाएगा? 300। उम्मीद है आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा हो। ये अभी पूरा नहीं हुआ, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है जो आप तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास में सीखते हैं। ये मैंने LCM HCF का आपको सिर्फ वो बताया है। इसके अगले भाग में जितने भी तरह के प्रश्न आते हैं LCM HCF से रिलेटेड, वो आपको मैं हल करवाऊंगा। आप इंतज़ार करते रहिए। उम्मीद है तिरंगे बाबा की ये जादुई ट्रिक, तिरंगे बाबा की ये जादुई क्लास, उम्मीद है तिरंगे बाबा की ये जादुई ट्रिक, तिरंगे बाबा की ये जादुई क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी सेवा पसंद है, मैं चाहता हूँ मेरी उम्र के आखिरी दौर में मेरी जो नॉलेज है, मेरी जो मालूमात है, देश के हर स्टूडेंट, हर नौजवान के पास पहुँचे। यही मेरा प्रयास है, यही मेरी कोशिश है। और इसके लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई प्रचार की सामग्री नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है जिसकी कीमत मात्र 2500 रुपये है। मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, कोई स्टूडियो नहीं है, इवन नॉर्मल जो क्लास में रूम में बोर्ड होता है वो भी नहीं है। मैं सिर्फ 100 रुपये के विनाइल को दीवार पर चिपका कर आपको सिखा रहा हूँ। मेरे इस प्रयास को सफल बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए गुरुकुल ज्ञानामृत। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपको कोई भी कमी नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।